सीधा लेकर चलते हैं आपको स्टूडियो सुमित के पास। शुक्रिया सुकन्या। तो आखिरी चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, ये हम कह सकते हैं। 5 बजे तक का अगर ये आंकड़ा है तो यकीन मानिए अभी 6 बजे तक का जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो इससे कहीं ज्यादा होगा, 3 से 4%। सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण, फिर दूसरे चरण और तीसरे चरण, आखिरी चरण आते आते मतदाताओं में जोश सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल का ये वो इलाका है जो सत्ता का रास्ता तय करता है। सबसे जरूरी और अहम इसमें यह बात है कि किशनगंज, जहां 70% करीब मुस्लिम आबादी है, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत 57% से भी ज्यादा 5 बजे तक किशनगंज में हुआ है। इसके अलग मायने हैं, इसके अपने मायने हैं और यह तय मानिए कि किशनगंज में अगर इतनी बम्पर वोटिंग हुई है तो सीमांचल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा सरकार बनाने में। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं हम, उससे पहले हम आपको बता भी दें कि एग्जिट पोल कैसे तय किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का रन आखिरी दौर में है। एग्जिट पोल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सटीक और भरोसेमंद होते हैं। रिपोर्ट के आधार पर समझिए कि पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल और वास्तविक नतीजे में कितना फर्क था। एग्जिट पोल वो अनुमान जो बताता है कि कौन सी पार्टी या गठबंधन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। वैसे तो ये अनुमान ही है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस बात में ज्यादा होती है कि तमाम एग्जिट पोल क्या संकेत दे रहे हैं नई सरकार को लेकर, क्योंकि एग्जिट पोल एक प्रकार का प्रेडिक्शन या अनुमान देते हैं। अलग अलग न्यूज चैनल अपने एग्जिट पोल देते हैं। न्यूज चैनल्स के अलावा कई एजेंसियां भी डाटा एनालाइज करती हैं। डाटा का आधार वोटर से लिया गया फीडबैक होता है। वोट देने वालों से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। सैंपल साइज पर निर्भर करता है कि एग्जिट पोल कितना बड़ा है। बिहार चुनाव को लेकर भी सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर हैं, लेकिन तमाम एग्जिट पोल कितने सटीक होते हैं, इसके लिए हमें पिछले कुछ आंकड़ों पर भी नजर दौड़ाना होगा। क्योंकि 2015 के सी वोटर एग्जिट पोल में महागठबंधन को 112 से 132 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया था, जबकि एनडीए को 101 से 121 सीटें मिलने का अनुमान था। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल की बात करें तो पिछली बार एनडीए को 144 से 166 सीटों का अनुमान बताया गया था। महागठबंधन को 83 से लेकर 92 सीटों का अनुमान था, जबकि अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें बताई जा रही थी। वहीं 2015 के नीलसन एग्जिट पोल की यदि बात करें तो महागठबंधन को 130 सीटें, जबकि एनडीए को 108 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया था। तो ये वो तमाम आंकड़े पिछले यानी 2015 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के थे, लेकिन जो वास्तविक नतीजे घोषित किए गए थे उसके मुताबिक महागठबंधन के खाते में 178 सीटें आई, जबकि एनडीए महज 58 सीटों पर ही सिमट गया, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें आई थी। मतलब ये कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही होंगे ही ऐसा नहीं है। लिहाजा आपको ये समझना जरूरी है कि एग्जिट पोल केवल एक अनुमान ही है। कई बार एग्जिट पोल सही भी साबित हुए तो कई बार गलत। ऐसे में इस बार के विधानसभा की स्थिति भी वास्तविक तौर पर 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो पाएगी, जब नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ 3 संवाददाता मौजूद हैं जो दिन भर आप तक हर तस्वीर, हर अपडेट पहुंचाते रहे। संजय कुमार है चुनाव आयोग पटना से संवाददाता, राजेंद्र पाठक हैं पूर्णिया से संवाददाता, और मुजफ्फरपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण ठाकुर। रवियस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशनगंज से। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके पास आने के पीछे वजह यह है कि किशनगंज में 5 बजे तक जो आंकड़ा आया है, बम्पर वोटिंग हुई है, 57% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। किशनगंज जो सीमांचल का मुस्लिम बहुल इलाका है और बहुत कुछ सीमांचल और कोसी तय करता है सरकार बनाने में। उस सीमांचल और कोसी में सुपौल में 57%, किशनगंज में 57% से ज्यादा, कटिहार पूर्णिया में भी 52-53% से ज्यादा वोटिंग 5 बजे तक। 6 बजे तक और आंकड़ा बढ़ेगा, क्या कहता है? जी बिल्कुल सुमित, और जिस ढंग से किशनगंज में अगर बात करें तो सुबह से जिस ढंग से लाइन लगी हुई थी वो बिल्कुल
दिख रहा था कि यहाँ का जो प्रतिशत है वो निश्चित रूप से इस बार रिकॉर्ड नया तोड़ेगा, और वही दिखाई पड़ रहा है कि 5 बजे तक मतदान का जब प्रतिशत इतना है तो ज़रा जानिए कि जब 6 बजेगा तो इसका मतदान का जो प्रतिशत है वो कितना बढ़िया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस ढंग से ये प्रतिशत बढ़ा है वो बड़े इसके मायने निकलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे बिहार में जिसकी भी सरकार बनती है वो रास्ता सीमांचल का ही होता है, सीमांचल होकर के ही वो सरकार बननी होती है, और ये तीसरे चरण का मतदान जो है वो बड़ा अहम है। आपको अररिया की बात करें तो अररिया में भी जो है वो काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा है, और अंत तक अभी तक मतदान जो है वो चल ही रहा है। आधे घंटे का समय बाकी है, और आधे घंटे में ये मतदान जो है 243 विधानसभाओं के जो उम्मीदवार है उसकी किस्मत जो है वो बंद हो जाएगी। बात कर सकें किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है, क्या मुद्दे उनके जहन में रहे? जी बिल्कुल सुमित, जी बिल्कुल सुमित, और जिस ढंग से कोरोना को लेकर के लगातार लोगों को डर लग रहा था कि पता नहीं मतदान होगा कैसे होगा, लेकिन एक बात